आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनेगी या नहीं, अभी साफ नहीं। राजधानी में बढ़ रही भीड़, एहतियात जरूरी। पुलिस ने अंब की ट्रांसपोर्ट कंपनी से 6400 लीटर स्प्रिट की जब्त, गोवा से आई थी खेप। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में सेवाएं प्रदान कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और एक ही पद के लिए अलग अलग वेतन प्रदान किया जा रहा है। ये रहस्य उद्घाटन मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में हुआ। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है और शोषण से संबंधित शिकायतें मिली है। इस संबंध में अभी आउटसोर्स पर सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों का डाटा नहीं आया है और 3 फरवरी को दोबारा बैठक रखी गई है, जिसमें सारा डाटा उपलब्ध करवाने के विभागों को निर्देश दिए गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उन्हें जानकारी मिल सके कि उनका कितना ईपीएफ कट रहा है और उनके खाते में कंपनी की तरफ से कितनी राशि जमा हो रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह के बयान से पंडित सुखराम और वीरभद्र सिंह परिवार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के गले मिलने से प्रदेश की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि पुरानी बातों को भुलाकर दोनों परिवार अब साथ खड़े दिखेंगे, लेकिन लोगों की गलतफहमी कुछ ही दिनों के बाद दूर हो गई थी। दोनों परिवार फिर से एक बार आमने सामने आ गए। अपने मंडी प्रवास के दौरान प्रतिभा सिंह ने 25 जनवरी को सराज हलके के बाखली में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के पोते आश्रय शर्मा को राजनीति में नौसिखिया बताया था। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आनन फानन में आश्रय शर्मा को टिकट दे दिया गया था। उस समय लोगों ने विरोध किया था कि आश्रय शर्मा का जीतना मुश्किल है, वह राजनीति में सक्रिय नहीं है। कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव में कोई रुचि नहीं ली और उनकी 4 लाख से अधिक मतों से हार हुई थी। सदर हलके में अपने कार्यक्रम के दौरान प्रतिभा सिंह ने वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर को टिकट का प्रबल दावेदार बता आग में घी डालने का काम किया। विकास खंड सुजानपुर की ग्राम पंचायत चबूतरा में सरकारी भूमि में आने वाले रास्ते को उखाड़ दिया गया है। जेसीबी से मुख्य सड़क पर गड्ढा बनाकर लोगों को भी परेशानी में डाल दिया गया है। वर्तमान में स्थिति ये है कि मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऐसा काम किसी और ने नहीं, खुद पंचायत प्रतिनिधि की ओर से किया गया है। व्यक्ति ने जेसीबी लगाकर ये रास्ता क्यों उखाड़ा है, इसको लेकर खंड विकास अधिकारी की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपित पंचायत प्रतिनिधि को नोटिस के माध्यम से जवाब देने के लिए कहा गया है। विकास खंड सुजानपुर की ग्राम पंचायत चबूतरा में पंचायत के मुख्य रास्ते को पंचायत के माध्यम से बनाने का कार्य शुरू किया गया है। कार्य शुरू होने के बाद कच्ची सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई थी। उन लोगों के घरों तक दोपहिया वाहन एवं गाड़ियां पहुंचनी भी शुरू हो गई थी, लेकिन पंचायत के ही एक व्यक्ति ने पूरे गाँव के लोगों को मुसीबत में डाल दिया। जिला शिमला में कोरोना संक्रमण की दर रोजाना बढ़ रही है, लेकिन बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती भीड़ अब डराने लगी है। ये भीड़ कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ावा दे रही है। स्थानीय लोगों का बाजारों में आना जाना लगा रहता है, लेकिन शिमला में सैलानी भी काफी संख्या में घूमने पहुंचते हैं। जिला शिमला में जिस रफ्तार से संक्रमण की दर बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए लोगों का एहतियात बरतना जरूरी है। लोगों को संक्रमण के खतरे से सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग मास्क न पहनकर संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। व्यापार मंडल पांवटा साहिब के प्रधान अनिंदर सिंह नौटी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा ट्रक ऑपरेटरों के लिए लाई गई नई पॉलिसी का क्षेत्र के सभी व्यापारिक संगठन विरोध करते हैं। कुछ दिनों पहले सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। इस बैठक में ट्रक ऑपरेटरों के लिए एक नई पॉलिसी लागू की गई थी, जिसमें कहा गया कि जब से ट्रक की रजिस्ट्रेशन हुई है तब से लेकर अब तक का जितना भी बकाया गुड्स टैक्स बकाया है जमा करवाकर एनओसी ली जानी अनिवार्य है। इस पर 18% टैक्स पर ब्याज के अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आज भी पुराने सूदखोरों के खून चूसने वाले ब्याज दर को अपना रही है, जबकि बैंक का ब्याज भी अब 9% से अधिक नहीं है। सरकार की नई नीति के कारण ट्रक ऑपरेटरों को आर्थिक तौर पर खासा नुकसान भी झेलना पड़ा है। प्रदेश सरकार द्वारा अगर जल्द इस नई पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।
पुलिस ने अंब की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक बार फिर से स्प्रिट की बड़ी खेप पकड़ी है। जिला पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर और उनकी पुलिस टीम के साथ एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने अंब में दबिश देकर करीब 6400 लीटर स्प्रिट से भरे कैंटर को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि स्प्रिट की एक खेप भी इसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गोवा से हमीरपुर जिला के रंगस के उसी मेडिकल स्टोर के पते पर डिलीवर होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने अंब की इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय में दबिश देकर इस खेप को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई स्पिरिट के तार भी हमीरपुर नकली शराब फैक्ट्री कांड से जुड़े हुए हैं। ट्रक के माध्यम से अंब पहुंचे इस खेप में 200 लीटर स्पिरिट के 25 ड्रम सील बंद लोड थे। वर्ष 2019 में पकड़ी गई चिट्टा सप्लाई के सबसे बड़े सरगना को चंडीगढ़ पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में पेश किया। मामला वर्ष 2019 में हमीरपुर जिला से जुड़ा होने के चलते नाइजीरियन को शुक्रवार के दिन हमीरपुर कोर्ट में पेश किया गया है। हमीरपुर पुलिस ने ही नाइजीरियन चिट्टा सप्लायर को दिल्ली में विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तार किया था। हमीरपुर पुलिस द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया पूरा करने के बाद इसे चंडीगढ़ पुलिस के सुपुर्द किया गया था। बताया जा रहा है कि इस नाइजीरियन के तार हमीरपुर जिला सहित अन्य बाहरी राज्यों से भी जुड़े थे। इसी कड़ी में चंडीगढ़ पुलिस ने भी इसे अपनी कस्टडी में लिया था। पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत आने वाले सलापड़ पुलिस चौकी की टीम ने कांगू क्षेत्र में एक युवक के कब्जे से 213.40 ग्राम चरस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात सलापड़ पुलिस चौकी की टीम कांगू क्षेत्र में गश्त पर मौजूद थी। उस दौरान हमीरपुर के भुरंज क्षेत्र के रहने वाले शिवम से शक के आधार पर पुलिस ने तलाशी ली तो उसके कब्जे से 213.40 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्यावर नेता और 3 बार के विधायक रहे ब्यूवृद्ध कश्मीरी लाल जोशी पंचतत्व में विलीन हुए। बता दें कि गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के चलते कश्मीरी लाल जोशी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। शुक्रवार को पुलिस ने सलामी देकर कश्मीरी लाल जोशी को अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ हुए इस अंतिम संस्कार में औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार और प्रशासन की तरफ से SDM हरोली भी मौके पर मौजूद रहे। दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन और अंत्येष्टि के लिए विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग भी उमड़ रहे। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश स्थित विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स एवं लॉजिस्टिक कंपनियों के गोदामों पर विभाग के अधिकारियों द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत छापेमारी की जा रही है। ई-वे बिल की चेकिंग के दौरान मिले इनपुट्स के आधार पर कंपनी के कागजातों की गहनता से छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि छानबीन के दौरान पाया गया है कि इन लॉजिस्टिक कंपनियों द्वारा हिमाचल प्रदेश स्थित व्यापारिक संस्थानों के नाम पर इथाइल मेडिकल सॉल्यूशन लेबोरेटरी रीजेंट 96% के साथ आयात किया जा रहा है। विभाग द्वारा जब ऑनलाइन सिस्टम पर इन ई-वे बिलों की छानबीन की गई तो पाया कि एक ई-वे बिल के अंतर्गत 1400 लीटर में उक्त सॉल्यूशन लॉजिस्टिक फर्म के सुंदरनगर स्थित गोदाम में उतारी गई है, जिसे विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर कब्जे में लिया, जिसमें 4 ड्रम 200 लीटर की क्षमता के और 6 ड्रम प्रत्येक 100 लीटर क्षमता के हैं। एक अन्य बिल जिसके अंतर्गत 5000 लीटर सॉल्यूशन का आयात किया जाना था को फर्म के हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थित गोदाम में रोक दिया गया था, लेकिन 28 जनवरी 2022 को विभागीय अधिकारियों द्वारा जिला ऊना के अंब क्षेत्र में अपनी ई-वे बिल चेकिंग के दौरान गाड़ी नंबर HR 37D 9594 को चेकिंग के लिए रोका गया तो पाया कि इसमें ई-वे बिल जिसे विभाग ने ऑनलाइन सिस्टम द्वारा चेक किया था के अंतर्गत इथाइल मेडिकल सॉल्यूशन लेबोरेटरी रीजेंट 5000 लीटर का आयात किया जा रहा था। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।